से देश के आए दिन उद्योगपतियों का जिस तरह से नकाब उतरता है, अभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से अडानी जी का जो नकाब उतरा है, वो बड़े उद्योगपति हैं और उनके ऊपर आरोप लगा है 2200 करोड़ रुपए का। और ये आरोप अमेरिका जिस तरह से उनके लिए अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कहेंगे जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस तरह से देखा जा रहा है। देखिए, पहले तो अडानी की गिरफ्तारी बाद में हो, लेकिन अडानी का जो नौकर है सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी कहीं भी जाता है अडानी जी के लिए माल पानी लेकर आता है। आप बताइए कि 25,000 करोड़ रुपए का जो सोलर प्लांट लगाने की बात की गई थी और उसी पैसा जो अमेरिका से पैसा लिया गया, अमेरिका की एक शेयर मार्केट से सांठ-गांठ करके 2200 करोड़ रुपए का घूस दिया जाता है। और जब वो घूस एक्सपोज होता है तो अमेरिका सरकार इनके खिलाफ वारंट जारी करती है और उस वारंट को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उजुल फुजुल मतलब बयान उस पर देना ही नहीं चाहते। आप बताइए कि देश हमारे लिए पहले जरूरी है या अडानी जरूरी है? सवाल का मेरे जवाब देश जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज जब देश की बात आ गई तो आप अडानी को बचाने में लगे हैं। अडानी से आपका रिश्ता क्या है? मोदी जी बचा रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। और आज अडानी को बचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है कि अडानी को कैसे बचाया जाए। बचाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? मित्रवत संबंध। मैंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पढ़ी थी, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि आने वाले 10-20 साल 50 साल बाद हमारे बच्चे अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती को पढ़ेंगे और कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को लोग भूल जाएंगे। अडानी और मोदी की दोस्ती को बेमिसाल दिया जाएगा, लेकिन एक मिसाल दिया जाएगा। मित्रवत संबंध है तो ऐसे तो मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जो हमारा देश के लोग हैं वो सारे लोग परिवार का हिस्सा। चलिए, आपने परिवार पे बात कर ली, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि परिवार से बढ़कर मित्र नहीं हो सकता है, लेकिन परिवार से प्रेम किया जाता है और प्रेम से कई गुना बढ़कर मित्रता होती है। आप ही भी जानते हैं, आपके भी कई मित्र होंगे, मित्र के लिए कई बार झूठ भी बोला होगा। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप बताइए कि राहुल गांधी जी शुरू से अडानी ग्रुप को, अडानी इंटरप्राइजेस को एक्सपोज करते आए हैं और जब जब उन्होंने अडानी पर मुद्दा उठाया है उनकी सदस्यता रद्द की गई, उनको जेल में भेजने की पूरी साजिश रची गई, उनका बंगला खाली करवाया गया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी खामोश नहीं हुए। आप बताइए कि जो चंदा दिया गया, जो घूस दिया गया, रिश्वत दी गई, कितनी बड़ी बेइज्जती हुई हमारे देश की कि भारत में किसी भी काम के लिए घूस दिया जाता है। आप बताइए, अडानी जी के पास में 25,000 करोड़ रुपए का माल आया और 2200 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा दे दिया। इससे गरीब गुरबा कहां से चंदा देगा? आप बताइए कि मुझको मान लो कोई काम करवाना होगा गांव में, तो हम तो सुन लीजिए सर, मुझे कोई काम करवाना होगा, मैं कहां से इतना चंदा दे पाऊंगा? कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी को कोई काम करवाना होगा, मान लो उसके घर पे बिजली नहीं आ जाती, बिजली विभाग में हो जाएगा, तो इतना चंदा कहां से दे पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम उन राज्यों पर दबाव बनाया कि आप महंगी बिजली खरीदिए ताकि हमारे मित्र गौतम अडानी को फायदा हो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से उद्योगपतियों के इतने बड़े बड़े पैसे पकड़ाए जा रहे हैं, काले धन दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े उनकी कंपनियां, फैक्ट्रियां, देश के अगर बात किया जाए तो पूरा का पूरा जो बिजनेस प्रोसेस है, जो कॉर्पोरेट है घराना, पूरा का पूरा कब्जा है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, सर देश को आजाद हुए कितने वर्ष हुए? अभी देश 1947 में आजाद हो गया, कम से कम 75 साल से ज्यादा हो गया हमारे देश को आजाद हुए। लेकिन 78वां रिपब्लिक डे मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन आज भी हमारा देश मानसिक गुलाम बन चुका है, मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है साहब। एक आदमी को बढ़ाया जा रहा है, गरीब दलित पिछड़ा को खंती में ढकेला जा रहा है। गरीब को इनसे क्या फायदा हो रहा है? आदिवासी को इनसे क्या कहां से आ रहा है? आपके शब्दों में जो गरीब पिछड़ा कहां से? इंसान इस देखा जाए 140 करोड़ लोग में कुछ गिने चुने लोग हैं जो आगे जा रहे हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी कहाँ जा रहा है? नर्क में उसे ढकेला जा रहा है। आज भी कौन लोग? पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश की आम जनता को ढकेलने का काम करती है। आप बताइए, दलित के बच्चे को कितना रोजगार मिल रहा है, पिछड़ा के बच्चे को कितना रोजगार मिल रहा है, आदिवासी के बच्चों को कितना रोजगार मिल रहा है, ब्राह्मण समाज को कितना रोजगार मिल रहा है, सवर्ण समाज को कितना रोजगार मिल रहा है, अल्पसंख्यक समाज को कितना रोजगार मिल रहा है? रोजगार सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी को मिल रहा है, जय शाह को मिल रहा है।
आप बताइए, अगर मैं भी सुनिए, अगर मेरा भी बाप गृह मंत्री होता, अगर मेरा भी बाप गृह मंत्री होता, तो मैं भी आज बीसीसीआई का और एआईसीसी का चेयरमैन होता। मैं आपको रोजगार के बारे में बता रहा हूँ। 22.5% रोजगार SC/ST को मिल रहा है, 27% रोजगार हाँ ओबीसी समाज को मिल रहा है, कौन सी और लिस्ट में? 10% रोजगार हाँ संवर समाज को मिल रहा है। आप मानते हैं इस चीज को? आप बताइए, 83% युवा देश का बेरोजगार है। 83% युवा जो अपने हक और अधिकार की बात करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। आप इलाहाबाद का चाहे उदाहरण ले लें, या लखनऊ का ले लीजिए, या उत्तराखंड का ले लीजिए, इतना तो साहब मजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का लूंगा, इलाहाबाद का लूंगा। हाँ, जहाँ पे उत्तर प्रदेश लाखों पे जो लड़के थे हाँ, वो सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, और उनके ऊपर क्या, उसी उत्तर प्रदेश से अभी 2-4 दिन हुआ। और योगी बाबा उत्तर प्रदेश से आके क्या नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। जी, आपकी बात जायज है, हाँ। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश की बार बार बात करें, उसी उत्तर प्रदेश से 2-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का कट ऑफ आता है, रिजल्ट आता है, उसमें दिखाया जाता है कि जो EWS जो इकोनॉमिक्स बेकर सेक्शन जो है, जो संवर समाज को 10% आरक्षण मिला हुआ है, उनकी आबादी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि संवर समाज की आबादी कितनी है? संवर समाज की आबादी को छोड़िए, रोजगार पे बात कीजिए। नहीं, रोजगार जो है ना वो आरक्षण इंप्लीमेंट करता है कि आरक्षण से ही रोजगार मिलता है, ये तय है इस देश में। नहीं, आरक्षण को और जातिवाद को दोनों को खत्म कीजिए, समान लागू कीजिए ना, समानता लागू कीजिए। क्यों आप किसी को 10%, किसी को 33%, किसी को 27%, किसी को 18%, सबको इक्वल देखिए। जाति प्रथा को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। कौन लोग खत्म करेंगे? सत्ताधारी लोग करेंगे, जिन्होंने जातियां बनाई वो खत्म करेंगे। 1952 में आपको याद होगा कि हाँ। कांग्रेस पार्टी जब जाति जनगणना होती थी, देश में छत्रपति साहू जी महाराज जाति जनगणना लेकर आते हैं, जिससे सब जातियों का विकास होता है। 1952 में जब देश आजाद होता है, संविधान लागू होता है, हाँ। तो जो जाति जनगणना थी उसके कॉलम से जाति हटा दी जाती है, और जो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उसमें वो कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है तो जात पात खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, जाति पाति खत्म होना चाहिए। 2024 में जाति जनगणना की तो बात हो रही है बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी जी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों, क्या पीछे वजह है? पता चलना चाहिए ना कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होना चाहिए। बहुजन नेता ही नारा दिया था ना कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। अभी आप कह रहे हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए, आरक्षण खत्म होनी चाहिए, फिर कह रहे हैं कि जात गिननी चाहिए ताकि पता चले। बिल्कुल, जाति को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, पहले ये एक सवाल है कि एक विशेष जाति को बढ़ाया जा रहा है, एक विशेष लोगों को, विशेष राज्य के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। आप बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, गरीब आज भी गरीब है। बढ़ावा कैसे दिया दलित जा रहा की है? साइकिल साइकिल ही रह जाती है, दलित की साइकिल साइकिल ही रह। सुनिए, 10% लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप बताएंगे? आप बताइए कि 10% पे आपने बात की, फिर आप जातिवाद पे ही आ गए। 10% की आप कह रहे हैं, वो सारी चीजें आप कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म होनी चाहिए, जाति जनगणना